सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सातवें मंत्र से पाठ करेंगे। सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिषु उदासीनता च अन्याश्रयाणां त्यागः अनन्यता लोकवेदेषु तदनुकूलाचरणम् तद्विरोधिषु उदासीनता भवतु निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वम् शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्याशंक्या लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्तु आशरीरधारणावधि आशरीरधारणावधि। निरोध रूपत्वात् सा न कामयमाना। सा भक्ति ही, वह जो भक्ति है वह विषय कामिनी नहीं है। उस वृत्ति में विषय की अपेक्षा नहीं है। आनंद के लिए, रसानुभूति के लिए किसी बाह्य वस्तु की उसको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो रस स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उनसे संबंध जुड़ गया और बल्कि अब अंतःकरण में उनका स्फुरण भी होने लगा। तो साधना की यह पराकाष्ठा है जो उस स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुषों के चरणों में बैठ करके, उनकी सन्निधि में रह करके थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा देखा जाता है कि हम जिस तरह की प्रकृति के लोगों का संग करते हैं, वैसी ही प्रकृति हमारी भी होने लगती है। जो रसिक भक्त हैं, जो उस आनंद में रमने वाले महापुरुष हैं, उनका संग करने से, उनकी सन्निधि प्राप्त करने से तो वो रस मिलने लगता है। इस भक्ति की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा साधन बताया गया, गुरुजनों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, वो भक्तों का संग है। शास्त्रादि का अर्थ भी ऐसे महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। और
जब उनका सानिध्य प्राप्त होने लगता है और धीरे धीरे करके सेवा की वृत्ति जगने लगती है, उनके सानिध्य में आनंद आने लगता है, तो जो विषय की ओर उन्मुखता है वो धीरे धीरे स्वतः ही शांत होने लगती है। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि वह निरोध रूपिणी है। उसमें साधक के मन को निरुद्ध करने का स्वभाव है। अब निरुद्ध करने का अर्थ यह है कि कहीं पर उसको लगाना। हमने मन का निरोध तो कर लिया, तो जो उचित भोग नहीं है वहां से मन को रोक लिया, लेकिन फिर मन को कहीं लगाना भी तो होगा, ठीक है ना। तो यह भक्ति वृत्ति ऐसी है जो इस तरह का आनंद देने लगती है कि फिर मन स्वतः ही निरुद्ध होता चला जाता है। मैंने निरुद्ध करने की कोई क्रिया करनी पड़ती हो ऐसा नहीं है, बल्कि यह भक्ति रस, भक्ति का आनंद मन को स्वतः ही अन्य से रोक लेता है। और जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, प्रभु की ऐसी करुणा है, ऐसी कृपा है कि वो स्वतः ही ऐसे ऐसे आयोजन करते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग देते हैं कि मन उनकी ओर ही चलने को तैयार हो जाता है। अवतार काल में वो विविध लीलाएं करके भक्त को अपनी ओर खींचते हैं, भक्त के मन को अपने आप से जोड़ देते हैं। और प्रायः सारे ही भक्तों का ऐसा अनुभव है कि वो स्वयं ही उपक्रम करते हैं। भक्त अपनी तरफ से केवल समर्पण करता है और फिर वो प्रभु स्वतः ही करुणा करके, कृपा करके ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि मन उसमें रमण करे, उसमें आनंद ले। जो नाम जप के रसिक महापुरुष हैं उनका ऐसा अनुभव है कि आरंभ में संभव है कि नाम जप में थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसका आश्रय लिए रहने से एक ऐसी स्थिति आती है जब नाम लिए बिना रहना मुश्किल होता है। जप के बिना तो मन फिर रह नहीं पाता है। तो जप में ही ऐसा रस आने लगा, जप में ही ऐसा आनंद आने लगा कि उसने मन को निरुद्ध कर लिया, मन को रोक लिया। वो नारद जी कहते हैं कि यह विषय अभिमुख मन को वहां से रोक लेती है। फिर स्वतः ही किसी ने प्रश्न किया कि भगवान, ये निरोध का अर्थ क्या है? तो अगले सूत्र में स्वयं नारद जी परिभाषित करते हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासः। उसका जो उस स्थिति में पहुंचा हुआ साधक है, पहली बात तो यह है कि लौकिक व्यवहार या वैदिक व्यवहार में भी तो उसकी कोई महत्व बुद्धि नहीं रही, ठीक है ना। लोक व्यापार का अर्थ है कि नौकरी आदि करना अपने रोजी रोटी के लिए, तो कोई विशेष क्रिया करना, कोई विशेष कर्म करना। वेद व्यापार का मतलब यज्ञ याग आदि करना। तो इन दोनों ही तरह के कर्मों से उसका चित्त उपराम हो जाता है। वो हो सकता है कि कर्म का त्याग न किया हो, लेकिन अब उसमें उसकी आश्रय बुद्धि नहीं रही। तो वो कहते हैं कि मन फिर वहां से आश्रय छोड़ देता है, वो कहते हैं न्यासः। और दूसरा जो अर्थ हम देख रहे थे कि समस्त व्यापारों का समर्पण अपने प्रभु के चरणों में करता है।
यदि वो कर्म में प्रवृत्ति भी है तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप वह भगवत भक्ति ही प्राप्त करना चाहता है। कर्म काल में भी निरंतर उसके चित्त में भगवत स्मरण बना हुआ है। ये जिस कार्य में मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, अब वैदिक कार्यों में माना कि वो संध्या बंदन आदि करता है, तो उसका एक भाव ये होता है कि कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, या फिर ऐसा संभव है कि जप करने से तो मेधा में सामर्थ्य बढ़ेगी। लेकिन जो भक्त हृदय है वो इतना भी सोचना नहीं पसंद करता है। उसको ऐसा लगता है कि यह कर्म भी प्रभु के निमित्त हो रहा है। चूंकि मेरी योग्यता को देखते हुए, मेरी स्थिति को देखते हुए प्रभु ने मुझे ये कार्य दिया है। ब्रह्मचारी होने के नाते शास्त्रों के माध्यम से तो प्रभु ने मुझे कर्तव्य दिया कि तुम्हें इस समय यह करना है। तो वैसा करते हुए भी उसकी स्मृति में तो अपने प्रभु हैं, अपने इष्ट हैं। अब बाकी फल मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन उसकी चित्तवृत्ति इष्ट से नहीं हटती है। लौकिक व्यापार में, लौकिक सेवाओं में भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन वह प्रवृत्ति भी भगवत सेवा के रूप में होती है। ये तो साधक की स्थिति है। और जो उस भक्ति रस के सिद्ध महापुरुष हैं, वो पूरी तरह से कर्म का न्यास हो गया। माने कर्म होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। जिसे हम देख रहे थे उस दिन, तो सुतीक्ष्ण जी भक्ति में ऐसे उन्मत्त हुए कि अब उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, या उनको यह विधि नहीं बताई जा सकती है कि आपको ये करना है। ठीक है ना, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। वो जो भक्ति की पराकाष्ठा है, उन्मत्त दशा है, उसमें लोक व्यापार भी, वेद व्यापार भी तो छूटते हैं। फिर एक दूसरा भाव भक्ति का बताते हैं, बोले तस्मिन् अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च। तस्मिन् अनन्यता, तस्मिन् मतलब उस प्रभु के प्रति अनन्य भाव पैदा हो गया। अनन्य का अर्थ होता है कि अब उनके अलावा और कोई नहीं दिखता है। अब न आँखितर आवत को। एक बार प्रभु का दर्शन हो गया, उनकी भक्ति प्राप्त हो गई, तो फिर अब कोई भी तो नहीं दिखता हो ऐसा नहीं, लेकिन देखने में तो कोई बहुत महत्व तो नहीं मालूम पड़ता है। तस्मिन् अनन्यता, एक में ही मन लग गया, मन रम गया उनमें। अब यह जो अनन्यता है ना, इसका भी आगे स्वयं ही देवर्षि नारद वर्णन करेंगे, व्याख्यान करेंगे। अनन्यता क्या है? बोले अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। अन्य आश्रयों का त्याग कर देना। इन दोनों ही सूत्रों को एक साथ पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जितने भी आश्रय अब तक उसने लिए हुए थे, जिनका भरोसा था, देखिए हम सब आश्रय तो लेते हैं, किसी न किसी का आश्रय तो हमें लेना ही होगा, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। बहुत तरह के आश्रयों की आवश्यकता होती है हमें। तो आश्रय को भी अगर हम विश्लेषण करें तो व्यावहारिक जीवन में एक तो धनाश्रय होता है, धन का आश्रय होता है, द्रव्य का आश्रय होता है,
फिर एक कर्माश्रय होता है। आश्रय मतलब भरोसा, ठीक है ना, शरण स्थल। किसके ऊपर हम भरोसा करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए? तो एक तो जो व्यावहारिक भरोसा होता है वो धन के प्रति भरोसा होता है। धन होगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भाव रहता है ना। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। आप धन आने दो, बाकी सब तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएंगे। बहुत बड़ा आश्रय होता है धन का। धन से सुरक्षा मिलती है, धन से जीवन मिलता है, जीवन आगे बढ़ता है। तो धन का आश्रय बहुत बड़ा आश्रय है। और कई बार इस आश्रय के लिए व्यक्ति अन्य संबंधों का भी त्याग करता है। इतनी महत्व बुद्धि हो गई कि फिर एनक केनक प्रकारेण, फिर वह चाहे सीधे रास्ते से आए या टेढ़े मेढ़े रास्ते से आए। अरे एक बार धनी हो जाएंगे तो फिर कौन देखने वाला है ये कहां से आया है। ये वृत्ति पैदा होती है, धनाश्रय। फिर किसी किसी को अपने कर्म पर बड़ा भरोसा होता है। आज मेरे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास में कर्म करने की सामर्थ्य है, कर्म करने की शक्ति है, कर्म करने की योग्यता है। इसलिए अपनी योग्यता के बल पर, कर्म करने की योग्यता के बल पर मैं दुनिया को जीत लूंगा। ठीक, तो वो भी एक बहुत बड़ा भरम आश्रय होता है। फिर कोई कोई होते हैं जिनको देव का आश्रय होता है, देव आश्रय। ठीक है। फिर किसी को जीव आश्रय होता है। अभी इनका विस्तार आप विचार करते रहना। जीव आश्रय मतलब सगे संबंधियों का आश्रय। आपने क्या समझा हुआ है मुझे? मेरे सगे असगे ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये बड़ा आश्रय होता है महाराज। मेरे फला संबंधी उस पद पर हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो सगे लोगों का आश्रय। अच्छा, और एक स्वाश्रय, स्वयं का आश्रय होता है। स्वयं की विद्वता का आश्रय होगा। मैं अपनी विद्या के बदौलत किसी को भी पराजित कर सकता हूं, अपने शारीरिक सामर्थ्य के बल पर मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूं। तो इस तरह से विविध आश्रय हमारे जीवन में होते हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि हम तो किसी के आश्रय में नहीं है। कोई कह सकता है? भक्त वो है जो इन सारे आश्रयों का परीक्षण कर लिया और वो इस निर्णय पर पहुंचा कि आश्रय स्थल तो भगवान है। कम से कम मेरा आश्रय स्थल, मेरी शरण स्थली मेरे प्रभु हैं। ये इस निष्पत्ति पर पहुंचना भी आप समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत समय लगता है इस निष्पत्ति तक पहुंचने में भी। और धीरे धीरे करके जब इस आश्रय की सिद्धि होने लगती है, अनुभव में आने लगता है, तो आश्रय बुद्धि बढ़ने लगती है। थोड़े दिनों तक परीक्षण वृत्ति से ही तो सारे आश्रयों का त्याग करके उनका आश्रय ले लेना चाहिए, ठीक है ना। केवल परीक्षण करने के लिए देखते हैं प्रभु जी कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। एक बार छोड़ दिया अपने आप को उनके आश्रय में,
जब उनके आश्रय में छोड़ दिया तब भी जीवन में कोई विशेष कमी नहीं आई, तो फिर आश्रय बुद्धि और बढ़ती है। तो संत जन फिर कभी यात्रा पर निकलते हैं, तीर्थादि यात्रा पर, तो ऐसे ही फक्कड़ी वृत्ति से निकल गए। पहले से कहीं कोई होटल बुक नहीं करी हुई है, तो एक एक दिन का पूरा हिसाब नहीं किया हुआ है कि इस रात्रि इस होटल में ठहरना है, यहाँ लंच करना है, यहाँ डिनर करना है। तो उसने छोड़ दिया कि प्रभु जी जहाँ व्यवस्था कर देंगे वहीं रह जाएंगे। अब तो हम लोग बड़े सुव्यवस्थित तरीके से यात्राएं करते हैं, तो टिकट भी हो जाएगी, जहाँ जाना है वहाँ व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो जाएंगी। तो उससे तो यही भाव बना रहता है कि अरे सारी व्यवस्थाएं तो हमने स्वयं ने करी है, ठीक। तो लेकिन कभी उनके भरोसे छोड़ करके भी तो जीने का परीक्षण से ही सही है। और देखेंगे कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं आती है महाराज, ये पक्की बात है। ये तो हम अपने अनुभव से भी बोल सकते हैं। एक बार हमने तो 20 दिन की एक यात्रा करी, वो कहाँ की यात्रा थी ये नहीं बताएंगे, तो लगभग 20 दिन की यात्रा थी और बड़ी लंबी यात्रा थी। 20 दिन में कोई करीब 5000 किलोमीटर चले होंगे। तो तो लेकिन उसमें ये हमने संकल्प लिया था कि पहले से ये व्यवस्था नहीं करेंगे कि कहाँ ठहरना है, और ये भी व्यवस्था नहीं करेंगे कि कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ डिनर करेंगे, कहाँ लंच करेंगे। और जहाँ शाम हो जाएगी और वहाँ जो व्यवस्था मिल जाएगी उसी व्यवस्था में ठहर जाएंगे, और वहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। और महाराज अनुभव ये रहा कि एक दिन भी भूखे नहीं सोए। देखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से व्यवस्था अवश्य हुई, और ऐसी कोई रात्रि नहीं थी जहां कष्ट में गुजरी हो। तो थोड़ा थोड़ा जब हम अनुभव करते हैं, उनके भरोसे पर अपने आप को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये लगने लगता है कि असली संरक्षक तो वही है। इसको बोलते हैं तो तस्मिन अनन्यता, अन्याश्रयाणाम त्यागा, अन्य सारे ही आश्रयों का, अन्य सारे ही भरोसों का तो उन्होंने त्याग कर दिया। माता द्रौपदी जी के जीवन में ये प्रसंग आता है, जब एक विकट परिस्थिति के दौर से वो गुजरती हैं और भरी सभा में तो उनका चीरहरण होता है। हालांकि वो भक्त प्रकृति की हैं, प्रभु जी के साथ जन्म का उनका नाता है, लेकिन एक ऐसा समय आया जब तो इस भरोसे का परीक्षण हो गया। प्रभु जी के प्रति समर्पण तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि अरे हमारे तो इतने वीर पति हैं, हमारा संबंध तो ऐसे ऐसे पुरुषों से है जिनके रहते हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन एक ऐसी घड़ी आ गई जब वो सारे आश्रय धरे के धरे रह गए। ये देखिए, तो जब माता पार्वती जी तो प्रभु जी को पुकारने लगी, याद करने लगी, और फिर प्रभु जी ने वस्त्रावतार लिया और उनकी सुरक्षा करी। तो बाद में किसी ने प्रभु जी से पूछा, बोले कि भगवान, उनका तो आधा वस्त्र उतर चुका था,
आपने आरंभ में ही वस्त्रावतार क्यों नहीं लिया? तो वहां प्रभु जी ने कहा कि उसने मेरे आश्रय को परखने की कोशिश नहीं करी। उसको ऐसा लगता था कि अरे अब अर्जुन उठे, अब भीम उठे, अब तो कोई ना कोई जरूर उठ करके इस दुशासन को पकड़ लेगा। तो थोड़ा भरोसा उनके प्रति था। फिर जब पूरी तरह से असहाय होने लगी तो थोड़ा भरोसा भीष्म पितामह जी के प्रति था। वो उस सभा के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे, तो उन पर भी भरोसा था कि शायद तो इस अत्याचार को देख करके भीष्म पितामह तो जरूर दुशासन को रोक लेंगे। लेकिन वो भी जब नतमस्तक बैठे रहे और इधर दुशासन अपने कुकृत्य में लगा रहा, तो एक भरोसा और था, वो अपने बल का था। तो उन्होंने अपने वस्त्रों को अपने हाथों से भी पकड़ रखा था कि चलिए कोई और नहीं है तो कम से कम मैं तो अपनी सुरक्षा कर सकती हूं खुद। ये स्व आश्रय, स्वयं का आश्रय, लोगों का आश्रय था, स्वयं का आश्रय था। और एक वो क्षण भी आ गया जब अपना भरोसा भी जाता रहा। तब उन्होंने जब याद किया, हे गोविंद जगन्नाथ पाहि माम, इस तरह से, तो तत्क्षण भगवान तो कहीं दूर थोड़े गए हुए हैं, तत्क्षण ही वस्त्रावतार हो गया। तो आश्रय जब तक अन्य है तब तक अनन्यता नहीं हुई है। अनन्यता उस स्थिति में होगी जब और कोई अन्य आश्रय हो सकता है। हम अनेक लोगों के बीच में हो सकता है हमारे पास में बहुत सारी वस्तुएं हों, लेकिन आश्रय के रूप में तो केवल प्रभु हैं। उत्तम के अस बस मन माही, आन पुरुष जग नाहि। उत्तम पतिव्रता का तो माता अनुसुईया उपदेश करती हैं कि उत्तम पतिव्रता कौन है। तो उन्होंने कहा, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। तो इसी तरह से भक्त को भी लगता है कि अन्य आश्रय जग में और कोई दूसरा नहीं है। इसके लिए मीरा जी का भी कोई संत दृष्टांत देते हैं। तो मीरा जी जब एक बार वृंदावन गईं और उस समय पर वहां जीव गोस्वामी एक बड़े सिद्ध संत थे। चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बड़े उच्च कोटि के भक्त संत थे, बड़ी ख्याति थी उनकी। तो जीव गोस्वामी जी के दर्शन करने के लिए तो मीरा जी गईं, वृंदावन गई थी। तो उनके मन में यह भाव आया कि महापुरुषों के दर्शन भी करने चाहिए। तो गई तो उनके जो सेवक थे जीव गोस्वामी जी के, उनसे खबर भिजवाई कि मीरा जी दर्शन करना चाहती हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि आप जाकर के कह दो कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। ऐसा उनका अपना संकल्प रहा होगा, ठीक है ना। अब वो संकल्प अच्छा है या बुरा है इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हर संत का अपना कोई ना कोई संकल्प होता है, कोई नियम होता है। तो उन्होंने कहा कि आप खबर भेज दो कि वो आई हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। सेवक ने आकर के मीरा जी को खबर करी। तो मीरा जी ने कहा कि ओहो, मेरे से तो बड़ी गलती हो गई। और मैंने तो अब तक ये जाना था कि इस सृष्टि में तो केवल एक ही पुरुष है, वो हमारे गिरधर गोपाल हैं, बाकी तो सब स्त्रियां ही हैं। तो जब इस तरह की खबर भेजी कि आज मुझे पता लगा कि कोई दूसरा भी
तो सेवक ने जाकर के खबर करी वहां, और महात्मा जी को लगा कि अरे ये तो कोई बड़ी उच्च कोटि की भक्त हैं, जिनको अपने कृष्ण के अलावा और कोई तो बलवान दिखता ही नहीं है, आश्रय लेने लायक और कोई दिखता ही नहीं है। तो वहां पर ये नहीं लेना है कि कोई पुरुष नहीं दिखते हैं या स्त्री नहीं दिखते, वो के शरीर की दृष्टि से नहीं है। तो पुरुष का अर्थ वहां मीरा जी का ये है कि आश्रय लेने लायक और कोई जगत में नहीं दिखता है। तो फिर जीव गोस्वामी जी ने उनको आमंत्रण दिया, तो सत्संग हुआ इस तरह से। तो अब और कोई आश्रय नहीं रह गया, समस्त आश्रयों का उसने त्याग कर दिया। और त्याग क्या कर दिया, इतने बड़े का आश्रय ले लिया कि अब छोटे आश्रयों की आवश्यकता ही नहीं रही। यानी इसमें त्याग करने का भाव नहीं है, भाव यह है कि इतने बड़े का आश्रय ले लिया कि अब छोटे छोटे आश्रय तुच्छ लगने लगे उसको। ये है अन्य आश्रयाणाम त्याग अनन्यता। ऐसे अनेक महापुरुषों के दृष्टांत आते हैं। शास्त्र में एक दृष्टांत आता है उपमन्यु जी का। उपमन्यु एक भक्त हुए, बड़े भक्त हुए, उच्च कोटि के शिव जी के भक्त थे। उनके विषय में भी ऐसा कहा गया कि एक बार शिव जी को लगा कि इनकी अनन्यता का परीक्षण करना चाहिए, हमारे प्रति किस स्तर का समर्पण है इसका परीक्षण करना चाहिए। तो शिव जी ने तो इंद्र का रूप बनाया। उनकी जो सवारी है बैल, उनको तो हाथी बना दिया और स्वयं इंद्र का वेश धर के उपमन्यु के समीप गए। उपमन्यु उस समय पर भजन में रमे हुए थे, अभिषेक में रमे होंगे। तो इंद्र देवता जब प्रकट हुए तो उपमन्यु ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, उनकी जो भी पूजा हो सकती थी वो सब कुछ किया। तो वहां पर इंद्रदेव ने कहा कि उपमन्यु, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। बोले अच्छा, ये तो आपकी बड़ी कृपा है, आपकी महानता है। बोले प्रसन्न हैं इसलिए तुम कुछ मांग लो। ठीक है। तो उपमन्यु ने कहा कि हे देव, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरा जो लेने देने का रिश्ता है ना, वो शिव जी के साथ हो गया है। तो आप महान हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं और आप मुझसे जो सेवा चाहें वो कर सकता हूं, लेकिन जो लेन देन का रिश्ता है वो अब अनेक लोगों से नहीं रहा। वहां पर उपमन्यु ने कहा अपि कीटः पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया। यदि मेरे इष्ट प्रभु मुझसे अपेक्षा करें कि मैं कीट बन जाऊं, तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं कीट भी बनने को तैयार हूं। अपि शक्रस्त्वया दत्तम न त्रैलोक्यमपि कांक्षे। हे इंद्रदेव, अगर आप त्रिलोक का शासन भी मुझे देना चाहें, तो चूंकि मेरा लेन देन शिव जी से हो गया है, तो आपकी दी हुई वस्तु की मुझे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इसको अन्याश्रय का त्याग बोलते हैं। अब कुछ लेना देना भी है, कुछ व्यावहारिक जरूरत भी है, तो उन्हीं से मांगेंगे। जरूरत नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। प्रहलाद जी से प्रभु जी ने कहा कि मांगो, तुम क्या चाहते हो। जब नरसिंह अवतार हुआ तो प्रहलाद जी से बोले कि क्या चाहिए, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग लो। तो वहां पर प्रहलाद जी को लगा कि प्रभु जी, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। आपने जब मुझसे कहा कि तुम कुछ मांग लो, तो ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे अंदर कुछ मांगने की इच्छाएं हैं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो।
आप यदि ऐसा कह रहे हो कि कुछ मांग लो, तो जरूर मांगने की कामना मेरे अंदर होगी। तो यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि मेरे हृदय में कोई कामना न रह जाए। ठीक, तो कामना न रह जाए ये उनकी कृपा है। लेकिन यदि कदाचित कामनाएं हैं भी तो उनको उन्हीं से पूर्ति करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा कहते हैं कि बाह में पीड़ा हुई, बड़ी पीड़ा हुई, असहनीय। तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस दर्द के कारण तो भजन नहीं हो पा रहा है, भजन में बाधा पड़ रही है, तो आप कृपा करके दर्द दूर कर दीजिए। तो व्यावहारिक लेन देन भी, आध्यात्मिक लेन देन भी सब उनके साथ जुड़ गया। इसको नारद जी ने कहा अन्याश्रयाणाम त्यागः। दूसरा बोले तद विरोधिषु उदासीनता च। और यदि कोई व्यवहार, कोई वृत्ति, कोई भाव भक्ति का विरोधी मालूम पड़े तो उसके प्रति उदासीन होना चाहिए। माने यदि कोई संग भी ऐसा हो जो हमारे भक्ति भाव को पुष्ट ना करता हो, तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ऐसे ही लोगों का संग हो जिनके संग में रह करके हमारी भक्ति का संवर्धन हो। लेकिन यदि कदाचित अनायास ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा संग मिल जाए जो भक्ति का विरोधी हो, जो हमारे भक्ति भाव का विरोधी हो, तो क्या करना चाहिए? मतलब उसे झगड़ा करना चाहिए कि तुम मेरे जीवन में क्यों आ गए। तो नारद जी कहते हैं ऐसा नहीं, झगड़ा करोगे तो फिर झगड़ा ही करते रह जाओगे। वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए उसके प्रति उदासीन हो जाओ। ये है। इसके विषय में एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी संतों से, महापुरुषों से। तो एक सारमेय की कहानी। सारमेय जानते हैं आप? कुत्ते को सारमेय बोलते हैं। संस्कृत में उसका एक नाम होता है सारमेय। तो एक बार उसको कहीं जाना था, बड़ी दूर देश में जाना था, कोई 20 मील की दूरी में उसको किसी गांव में जाना था। तो उसने आकलन किया, अनुमान लगाया कि 20 मील की दूरी है तो इतने दिन लगेंगे मुझे, है ना। तो उसने निश्चित किया कि शाम हो जाएगी अगले गांव पहुंचने में, तो वहां कहीं ठहर जाऊंगा, फिर कहीं शाम हो जाएगी तो वहां ठहर जाऊंगा। तो इस तरह से लगभग 5 दिन लगेंगे, ऐसा उसने अनुमान किया और चल पड़ा। अब जब उसकी यात्रा शुरू हुई तो जब अगले गांव में पहुंचा तो वहां के जो कुत्ते थे उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ये कहां से आ गया। तो अब उसको जब भौंकना शुरू किया तो थोड़ी देर तो उसको लगा कि इनको ठीक करना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए कि मैं भी कोई कमजोर नहीं हूं। तो थोड़ी देर लड़ने की कोशिश करी, फिर उसको लगा कि अगर मैं इस झंझट में पड़ूंगा तो मेरी यात्रा बाधित हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा और पता नहीं मुझे भी चोट लगेगी, तो आगे की यात्रा हो कि ना हो। तो उन कुत्तों से थोड़ा भयभीत हो गया वो, और उस गांव में ठहर करके वो भागने लगा कि चलो अगले गांव में ठहर जाऊंगा। और वहां गया तो वहां भी यही दशा। तो इस तरह से वो भागता ही रहा। उसके जो विरोधी थे वो उसको पछाड़ने की, उससे लड़ने की कोशिश करते रहे और वो उनसे दूर भागता रहा। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो जिस जगह पर 5 दिन में पहुंचने वाला था 2 दिन में पहुंच गया। अब बताओ,
अगर वो झगड़ा करने में पड़ता तो हो सकता था कि जेल भी जाना पड़ता, फिर कोर्ट जाना पड़ता, फिर तो काली कोट वालों का संग करना पड़ता, तो पता नहीं क्या क्या चीजें होती। तो इसलिए उसने बेहतर समझा कि भैया इनसे झगड़ा करने की बजाय तो अपने रास्ते चल पड़ो। तो भाव यह है कि यदि कोई भक्त है तो संभव है कि उसके भक्ति के विरोधी लोगों का भी संग हो जाए, या कोई परिस्थिति ऐसी बन पड़े कि भक्ति में बाधा पड़े। अब यदि वो उसका हमेशा ही निवारण करने का प्रयास करने लगे तो फिर भक्ति तो रह गई किनारे और वो प्रतिशोध को पालने लगा। इसलिए जितना संभव हो वो उनके प्रति उदासीन हो। हाँ, उदासीनता अलग चीज है, कायरता अलग चीज है। इनको भी थोड़ा समझ के रखना। ऐसा नहीं कि जहां ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति के बल पर हम और किसी को भक्त बना सकते हैं या उसकी चित्तवृत्ति को बदल सकते हैं, यदि कदाचित उसमें कोई दोष है तो उस दोष का निवारण कर सकते हैं थोड़े से प्रयास से, तो प्रयास होना चाहिए। लेकिन मुख्य लक्ष्य अपनी भक्ति का संवर्धन हो। ठीक है, इसको नारद जी ने कहा तद विरोधेषु उदासीनता च अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। इसी का और विस्तार करते हैं। लोक वेदेषु तद अनुकूलाचरणम। जो भी लौकिक या वैदिक व्यापार हैं वो प्रभु की अनुकूलता में ही हो। प्रभु की अनुकूलता का मतलब प्रभु हमसे क्या चाहते हैं वैसा ही व्यापार करना। ठीक, कूल का अर्थ होता है किनारा। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, तो उनको कूल बोलते हैं। तो एक हुआ अनुकूल और एक हुआ प्रतिकूल। तो जब हम कर्म भी कर रहे हैं तो कर्म करते समय हम किस किनारे पर हैं? कर्म के फल वाले किनारे पर हैं या प्रभु स्मृति वाले किनारे पर हैं? यदि उस कर्म के पीछे भी प्रभु स्मृति है तो हम तद अनुकूल हो गए, और यदि कोई भी फल उनके प्रतिकूल जा रहा हो, चाहे भले लोक दृष्टि से वो कितना ही महिमामयी हो, कितना ही प्रशंसनीय हो, लेकिन यदि वह भगवत स्मृति को भुला देता है, उनकी याद को भुला देता है, तो फिर वो प्रतिकूल हो गया। तो उनके अनुकूल में रह करके, उनके ही तट पर, उनके ही किनारे पर रह करके तो सारे कर्मों का अनुष्ठान करना, इसको कहते हैं तद अनुकूल आचरणम। और तद विरोधीषु उदासीनता, पूर्व से ही वो चला आ रहा है। तो इसको शरणागति भी इसी को बोलते हैं। शरणागति की बड़ी सुंदर परिभाषा तो सुनने को मिलती है, जहां पर किसी को मंत्र याद है? आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। ये शरणागति के लक्षण बताए गए हैं। आनुकूल्यस्य संकल्प, मन में अब संकल्प भी वैसे ही उठते हैं जिनके गर्भ में प्रभु हैं, और जो उनके प्रतिकूल भाव हैं अब वो धीरे धीरे करके छूटने लगे। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो ये भक्ति के सहायक भाव हैं। तद अनुकूलाचरणम तद विरोधेषु उदासीनता च। अब आप देखें इतने सारे दृष्टांत हैं, चाहे वो गोपियों के हों, चाहे वो अन्य लौकिक भक्तों के हों, तो सबका आचरण ऐसा है, व्यवहार ऐसा है। आपने अभी शायद उपनिषद गंगा में देखा होगा, जहां पर
सूरदास जी का प्रसंग आता है, और तानसेन का प्रसंग आता है, हरिदास जी का प्रसंग आता है। तो तानसेन भी भजन गायक हैं, बड़े उच्च कोटि के भजन गायक हैं, बड़ी प्रसिद्धि है। और श्री हरिदास भी भजन गायक हैं, उनके भी बड़े मधुर भजन होते हैं। लेकिन भजन गाने के पीछे वो किस कुल पर बैठे हुए हैं? अकबर वाले कुल पर बैठे हैं या अपने कृष्ण वाले कुल पर बैठे हैं? उस भजन के सहारे वो किसको रिझाना चाह रहे हैं? तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने मालिक को रिझाने में व्यस्त था। अब आप आए तो आपका स्वागत है, लेकिन मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। ये अनुकूल आचरण हो गया। माने भजन गाता है तब भी वो कोई भजन सम्राट बनने के लिए नहीं गा रहा है। आजकल भजन सम्राट खूब बनते हैं ना, उसको भजन सम्राट बनने की कोई कामना नहीं है। बस इस भजन से मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएं, इतना ही मेरे लिए काफी है। तो अनुकूल आचरण हो गया। अब आप देखिए, सारे ही आचरणों को इस कसौटी में कस लीजिएगा। जब भजन गाना हो, प्रवचन करना हो, किसी की सेवा करना हो, सत्कर्म करना हो, ये सारे के सारे आचरण इसमें आ जाएंगे। वो आचरण यदि प्रभु के अनुकूल हो रहे हैं तो भक्ति हो गई, और यदि कोई और भाव है तो फिर वो प्रतिकूलता हो गई। ये नारद जी ने भक्ति का लक्षण व्यवहारिक भी है, और जो उस स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष हैं उनका तो हर आचरण ही अनुकूल हो गया। लोक वेदेषु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधेषु उदासीनता च। अच्छा, अब यहां से थोड़ा प्रसंग बदलेगा, तो वो अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण